क्या लग रहा है? बैठक से बाजार तक, समाज से सोशल मीडिया तक, कहीं भी जाइए बस यही एक सवाल। सवाल जितना आसान, जवाब उतना ही मुश्किल। एक जवाब राहुल गांधी की तरफ से आया, जवाब कम बवाल ज्यादा था। 150 से ज्यादा सीट की भविष्यवाणी करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी, यह बयान हम सबके लिए चुनौती है। वाकई राहुल भाजपा से ज्यादा चुनौतियां अपनी पार्टी के लिए छोड़कर जाते ही हैं। राहुल को एमपी सीजी में जीत और राजस्थान में टक्कर लग रही है। भाजपा को क्या लग रहा है? बातें 120 की जा रही है, लेकिन एक सर्वे 90 से 95 तक भी बता चुका है। राहुल को जो लग रहा है, सर्वे में जो दिख रहा है, उसी में आम आदमी को जवाब मिल रहा है। अब इस टक्कर ने ऐसा तनाव दे रखा है कि सी और डी श्रेणी की अति सुरक्षित और निहायत नाउम्मीदी वाली सीटों की सूची तय करने में भी 100 बार सोचा जा रहा है। दोनों पार्टियों के इस सेफ गेम का नतीजा चुनाव की एबीसीडी भी शुरू नहीं हो पा रही है। यह भी तब जबकि किसी एक चेहरे को नेतृत्व न देने के फैसले से बंधी पार्टी भाजपा पीएम मोदी के 9 दौरे करवा चुकी है और गहलोत मुफ्त योजनाओं का संदेश लेकर प्रदेश का चप्पा चप्पा नाप चुके हैं। एमपीसीजी में 2 सूचियां जारी कर चुकी भाजपा राजस्थान में वह करना चाहती है जो चुनौती बने अन्य दोनों राज्यों में करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए महिलाओं को 40% तक सीटें देना, उम्र की सीमा आंशिक रूप से लागू करना, गैर राजनीतिक चेहरों को उतारना, 3 से 4 बार के विधायकों को संगठन में भेजना, ऐसे संदेश राजस्थान में ही दिए जा सकते हैं और दिए जाएंगे। सांसदों को चुनाव में उतारकर दोनों सदनों में फ्रेश चेहरे लाने का एमपी का प्रयोग राजस्थान में ज्यादा सीटों पर नहीं होगा। दोनों सदन कौन से? विधानसभा और लोकसभा। पार्टी के पास 70 सीटें हैं जिन्हें वह 130 तक ले जाने की बात कर रही है। अब टिकट ऐसे देनी है कि संदेश भी जाए और जीत भी आए। 3 सर्वे हो चुके हैं, आईबी की रिपोर्ट मिल गई है। संघ के 200 विस्तारक और 200 बाहरी राज्यों के विधायक 200 सीटों पर कैंप करके अपनी अपनी रिपोर्टें भेज चुके हैं। इस सब के बाद भाजपा में कहीं कोई खास उलझन जैसा नहीं है। ऊपर से सूची आएगी और प्रथम पंक्ति के चेहरों को काम में जुट जाना है। 3 माह पहले टिकट देने की बात तो कांग्रेस ने की थी असल में, लेकिन हालत यह है कि टिकट के आकांक्षु सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक होने की राह ही अभी तक देख रहे हैं। असली संघर्ष यही है। इस बैठक में हर सीट पर 2-3 नाम रखे जाएंगे, असल में 3 नाम रखे जाएंगे और वहां कांग्रेसी लोकतंत्र के तहत गहलोत के रखे नामों पर सचिन आपत्ति ले सकते हैं। इसी तरह कोई भी अपनी बात रख सकता है। दोनों पार्टियों में सूची आते ही कई अपने बगावत पर उतरेंगे। देर से सूची मतलब इन बगावतियों को कम से कम वक्त देना, इसीलिए देरी हो रही है। नाम ही घोषित नहीं हुए तो सीटों पर चुनाव की चकाचौंध भी नहीं दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सीटों पर रोचक समीकरण और कश्मकश अभी से दिखने लगा है। लक्ष्मणगढ़, जहां 3 बार के विजेता कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने भाजपा में वापसी करने वाले सुभाष मैरिया चुनाव लड़ सकते हैं। नागौर, जहां ज्योति मिर्धा के भाजपा में आने के बाद से हनुमान बेनीवाल की रालोपा के लिए नए समीकरण बन गए हैं। सचिन पायलट के क्षेत्र टोंक में भाजपा ने सांसद रमेश विदुड़ी को प्रभारी बनाया है। दिल्ली के सांसद विदुड़ी गुर्जर चेहरा तो हैं, लेकिन संसद में मुस्लिम सांसद का जिस तरह उन्होंने अपमान किया था, उसके बाद पार्टी संवेदनशील रहे टोंक क्षेत्र में उनके चेहरे में कोई अलग ही तरह की संभावना भी ढूंढ रही है। इधर एक युवा चेहरे ने एक विधानसभा क्षेत्र को अपनी सक्रियता से ही चर्चा में ला दिया है। यह है बाड़मेर की शिव सीट। पाक बॉर्डर तक फैली सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली सीट पर जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे रविंद्र भाटी ने चप्पा चप्पा छान मारा है और उनकी चर्चा सोशल पर काफी है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता अधीर हो रही है कि द ग्रेट राजस्थानी पॉलिटिकल ड्रामा का पर्दा कब उठेगा और इस इंतजार का फल कैसा होगा, यह अभी देखना बाकी है।